जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के 8 पीएम के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना और 50 क्वेश्चनों के इस सेट में आपके लिए चैलेंज है थोड़े से ओनली 40 यानी कि 40 क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हो तो मान लेते हैं कि एचएससी की पूरी तैयारी है। ओके, पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, आंसर है इसका 3, यानी कि कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। नेक्स्ट है, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एचएसएससी का पूछा गया है। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है शिवालिक, दूसरा है ग्रीपादीय क्षेत्र, तीसरा है अरावली क्षेत्र, चौथा है बाढ़ का मैदान, पांचवा है जलोढ़ मैदान, छठा है दलदली भाग, सातवां है रेतीला भाग और आठवां है तरंगित बालू वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं है? जलोढ़ मिट्टी नहीं है वो जिला है पंचकुला, क्योंकि ये पहाड़ी जिला है। ओके दोस्तों, और एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसका धरातल चट्टानी है, पहाड़ी है? वो है पंचकुला। नेक्स्ट, डॉक्टर जसबीर सिंह ने मृदा को कितने भागों में बांटा है? देखो, इसने मिट्टी को 6 भागों में बांटा है, लेकिन इसने जो भौगोलिक दृष्टि से उप क्षेत्र बताए हैं 8 और मिट्टी बताई कितने तरह की? 6 प्रकार की। नेक्स्ट है, किस काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? दोस्तों, भूगर्भिक संरचना यानी कि मेसोजोइक काल। कौन सा? मेसोजोइक काल। नेक्स्ट, किस काल में भूगर्भिक काल में नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ? तो किस काल में भूगर्भिक काल में नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ? दोस्तों, नदी से हमारी बनती है कैनाल। क्या बनती है? कैनाल। और यहीं से ही हमारा एक हिंट आ जाता है कि इसका आंसर कैनाल से शुरू होगा, यानी कि केने से शुरू होगा। तो केनेजोइक यानी केने कैनाल, केनेजोइक। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है याद करने की। नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ है केनेजोइक काल में। कौन सा है? केनेजोइक काल। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा। कौन सी? बलुई दोमट मृदा। और दोस्तों, इस बलुई दोमट मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछारी मृदा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? लाल चेस्टनट की बात हुई दोस्तों, ये यमुनानगर में पाई जाती है। कौन सा? यमुनानगर में पाई जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में लाल मृदा सर्वाधिक कहां पाई जाती है? लाल मृदा सर्वाधिक सिरसा और महेंद्रगढ़। कहां है? सिरसा और महेंद्रगढ़। और जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो था लाल चेस्टनट मिट्टी, और ये क्या है? लाल मिट्टी। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर, लाल मिट्टी सिरसा और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, लाल चेस्टनट मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? दोस्तों, लाल चेस्टनट जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसी वजह से ये भूमि जो है बंजर टाइप की हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, बलुई दोमट मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बलुई दोमट मृदा को अन्य नाम है रोसली मृदा। कौन सी है? रोसली, जो कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ का हल्का इलाका, फरीदाबाद वाला इलाका, इनमें पाई जाती है, मेनली गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट, किस मृदा को उदासीन मृदा भी कहा जाता है? दोस्तों, उदासीन मृदा के नाम से जाना जाता है लाल चेस्टनट मिट्टी को उदासीन मृदा, क्योंकि ये कोई इसमें उपज नहीं हो सकती है ना, इसी वजह से इसे उदासीन मृदा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट,
लवणता और सारियता से ग्रस्त मृदा को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, लवणता और सारियता से ग्रस्त मिट्टी को रेहे और कलर के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, हमारी देसी भाषा में क्या बोल देते हैं, कालर मिट्टी है भाई ये, यानी कि उसमें कुछ उपज टाइप की नहीं हो पाती है, ठीक है ना, वो क्षारीयता की वजह से हो जाता है। और रहे उसके ऊपर जो वाइट टाइप का एक हल्का सा रुई रुई सी बन जाती है, ठीक है, वाइट वाइट नमकीन नमकीन, वो रेहे होती है। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसकी खेती को बढ़ावा दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूंग और ढैंचा, मूंग और ढैंचा की जो है फसल की जाती है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। किसकी? नाइट्रोजन की अधिकता होती है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किसकी कमी से ये जो बंजर टाइप की हो जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने प्रतिशत मृदा लवणता से ग्रस्त है? तो हरियाणा की 32% मृदा लवणता से ग्रस्त है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शिवालिक की जो पहाड़ियां है 1.67% भाग पर है। कितना? 1.67%। नेक्स्ट, हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है? दोस्तों, मुख्यतः 3 जिले हैं हरियाणा के। कौन से? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वतमाला पर कौन सा पर्यटक स्थल है? दोस्तों, शिवालिक पर्वतमाला पर जो पर्यटक स्थल है उसका नाम है मोरनी हिल्स। क्या नाम है? मोरनी हिल्स की पहाड़ियां। हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी पर्यटक स्थल, ठीक है, हिल स्टेशन, यानी कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन यह है मोरनी हिल्स। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला पर कौन सा पर्यटक स्थल है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला पर हरियाणा में ढोसी है। नेक्स्ट, ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है दोस्तों। और ढोसी की जो पहाड़ियों की हाइट है 652 मीटर है। हाईएस्ट कहां पर? नारनौल। गांव का नाम कुलताजपुर। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित है? दोस्तों, हरियाणा का 93.7% भाग समतल और तरंगित दोनों मिलाकर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? जो अरावली पर्वतमाला है हरियाणा के अंदर वो 3.09% है। कितनी? 3.09%। और ये जो ढोसी की पहाड़ी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंडर ही आती है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का हरियाणा में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो ढोसी की पहाड़ी वाला है, नारनौल का। नेक्स्ट, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। इनमें तरंगित बालू के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, साथ साथ में इसको नोट भी करते रहना है, अपने रजिस्टर में नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि भविष्य में आप भूलें ना। नेक्स्ट, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु या कहें निर्दयी शत्रु किसे कहा जाता है? दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु कहा जाता है मृदा अपर्दन को। किसको? मृदा अपर्दन को। अब ये होता क्या है मृदा अपर्दन? यानी कि मिट्टी का कटाव, चाहे वो कहें हवा से, चाहे वो कहें जल से, या कहें पेड़ों को हम उखाड़ देते हैं, काट देते हैं तो मिट्टी चली जाती है दाएं बाएं, ठीक है, इसी को कहा जाता है मृदा अपर्दन। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग जल अपर्दन से ग्रस्त है? दोस्तों, यानी कि पानी के कटाव की वजह से कितना भाग ग्रस्त है, यानी कि पीड़ित है? यह है 2.76 लाख हेक्टेयर, यानी कि 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि जो है जल अपर्दन से ग्रस्त है। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग वायु अपर्दन से ग्रस्त है? तो वायु यानी कि हवा की वजह से यह 15 लाख हेक्टेयर, कितना है दोस्तों? 15 लाख हेक्टेयर भूमि वायु अपर्दन के कारण
प्रभावित होती है। नेक्स्ट, हरियाणा में बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों, बाढ़ के मैदान, इन्हें नैली और बैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली और बैट। अब याद करने में एक दिक्कत आएगी, लेकिन नहीं आएगी, हम दिक्कत आने ही नहीं देंगे। कैसे? अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों, मारकंडा। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी याद करते हैं कैसे। देखिए, घग्गर और मारकंडा दो ही नदियों का क्वेश्चन पूछा गया है, एक का है नैली और एक का है बेट। देखो, मार, बेट, कई बार आपने को सुना होगा, हम छोटे बच्चे को क्या बोल देते हैं? मार बेटा मार, मार बेट, मार बेटा मार। तो इसको आप याद कर लीजिए, मार बेट, यानी कि मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए मैदान को कहा जाता है बेट, बेटा, मार बेटा। ओके दोस्तों, और दूसरी बची घग्गर। घग्गर वो नैली हो गया ऑटोमेटिक, या उसकी कोई ट्रिक बना लीजिए, जैसे मैंने बनाई हुई है दिमाग में, तो आप भी बना लीजिए। नेक्स्ट, इसे नोट करना भाई, हरियाणा में गिरिपादीय मृदा का विस्तार कितना है? दोस्तों, हरियाणा में जो गिरिपादीय मृदा का विस्तार है वो है 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कितनी? 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कहां कहां? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो है गिरिपादीय मृदा, जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के इलाके में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नेक्स्ट, गिरिपादीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गिरिपादीय मृदा को घर एवं कंघी नाम से जाना जाता है लोकल भाषा में। क्या? लोकल भाषा में गिरिपादीय मृदा को घर और कंघी कहा जाता है। इसे भी हम याद कराएंगे आपको कैसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर घर के नाम से जाना जाता है? तो भाई, घर के नाम से इसे कालका और नारायणगढ़ में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर कंघी के नाम से जाना जाता है? ये जगाधरी में जाना जाता है इसे कंघी के नाम से। अभी ट्रिक बनाते हैं। देखिए, कोई आदमी गंजा है, क्या उसे कंघी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो उसकी कंघी कहां रहेगी? जहां पे रखी रहती है शीशे के सामने, यानी कि कहां धरी रह जाएगी? धरी की धरी रह जाएगी। उसकी कंघी धरी की धरी रह जाएगी। कहां पर? जगाधरी। कंघी, धरी, जगाधरी। तो भाई, जगाधरी में इसे कंघी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जगाधरी, धरी, धरी की धरी रह जाएगी कंघी, जगाधरी में। ओके। और जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसे घर कहां पर कहा जाता है? कालका और नारायणगढ़ में। दोस्तों, कालका और नारायणगढ़, देखिए, कालका जो काली माता से संबंधित स्थान है और नारायणगढ़ नारायण भगवान। तो काली माता और नारायण दोनों कहां रहेंगे? हमारे घर में रहेंगे। कहां रहेंगे? हमारे घर में रहेंगे। लेकिन जो कंघी है वो धरी की धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर पे बाल नहीं है। ओके, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में सोलर कठोर मिट्टी कहां पाई जाती है? तो इसे दोस्तों सोलर कठोर चिक्का मिट्टी भी कहा जाता है। तो सोलर कठोर चिक्का मिट्टी थानेसर और फतेहाबाद के घग्गर नदी के इलाके में पाई जाती है। कौन सा? थानेसर और फतेहाबाद। नेक्स्ट, हरियाणा में भारी मृदा को क्या कहा जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है ये, 35 और 36 दोनों के दोनों। तो भारी मृदा को डाकर मृदा भी कहा जाता है। याद कराएंगे इसको भी। नेक्स्ट, हल्की मृदा को क्या कहा जाता है? तो हल्की मृदा को रोसली मृदा कहा जाता है दोस्तों। देखो, याद करने की ट्रिक आप अपनी बना सकते हो, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से बनाई हुई है। देखिए, जब हम भारी खाना खा लेते हैं तो हमें क्या आ जाती है? डकार आती है। आती है ना भाई। तो भाई, भारी मर्दा यानी कि डाकर, डकार आ जाती है। जब भारी बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो डकार आती है, फिर एकदम गैस अंदर से निकलती है। भारी डाकर। ओके,
अगला है हल्की मृदा। देखिए बोलते हैं ना भी कुछ दूर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है, लेकिन क्या है ये पता नहीं चल रहा है। तो हल्की हल्की रोशनी, भाई मेरी ट्रिक है मेरे याद करने के लिए, आप इसे यूज कर सकते हो या अपने हिसाब से बना लीजिए। तो दूर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है यानी कि रोशनी मृदा। भारी मृदा यानी कि डकर डकार आती है, भारी खाना खा लिया जाए तो क्या आती है, डकार आती है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे निचला भाग कौन सा है? दोस्तों हरियाणा में सबसे निचला भाग है अनकाई दलदल। कौन सा? सिरसा। कौन सा? सिरसा का। ठीक है, यह समुद्र तल से 200 मीटर नीचा है दोस्तों। कितना? 200 मीटर नीचा है। कहां पर है? सिरसा में। क्या कहा जाता है? अनकाई दलदल। सॉरी, यहां पे हल्का सा करेक्शन कर लीजिए, इसकी समुद्र तल से जो हाइट है वो 200 मीटर है। कहने का मतलब यह है जो हरियाणा का जो सबसे निचला स्थान है अनकाई दलदल सिरसा वाला, इसकी हाइट जो है मात्र 200 मीटर है समुद्र तल से। और बाकी जितना भी हरियाणा बचा उसकी हाइट जो है ना वो 200 से ज्यादा है। यानी कि किसी की 205, किसी की 210, किसी की 250 और किसी की करो चोटी की 1514 मीटर। ठीक है, तो सभी की ज्यादा है, लेकिन सबसे नीचा जो स्थान है वो है अनकाई दलदल सिरसा वाला। ठीक है, जो कि मात्र समुद्र तल से 200 मीटर ही ऊंचा है। ऊंचा है। नेक्स्ट, हरियाणा में कपूरी की पहाड़ियां कहां हैं? दोस्तों हरियाणा में कपूरी की जो पहाड़ियां हैं वो चरखी दादरी में है। याद करने की ट्रिक, कैसे याद करेंगे? देखो जो हमारी ताई कपूरी है ना, मेरी जो ताई है पड़ोस में, कपूरी नाम उनका, वो चरखा जो है ना बहुत ज्यादा चलाती है, चरखा काटती रहती है, सूत के धागे बनाती रहती है। ठीक है ना, तो भाई ताई कपूरी चरखी चलाती है, कपूरी की पहाड़ियां चरखी दादरी में है। भाई मेरी ताई कपूरी की बात कर रहा हूं, अभी आपकी है या नहीं है, नहीं है तो बना लो। ठीक है, तो भाई ताई कपूरी, कपूरी की पहाड़ियां चरखी दादरी में। नेक्स्ट, धामड़ की पहाड़ियां कहां पर है? दोस्तों धामड़ की जो पहाड़ियां है वो तोशाम में है। कहां है? तोशाम में है धामड़ की पहाड़ियां। इसकी ट्रिक आप खुद बना लीजिए। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों जब पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टान है, तो चट्टानी मृदा पाई जाएगी। कौन सी? चट्टानी मृदा। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? दोस्तों हरियाणा का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। और पहाड़ी इलाका कहाँ है? पंचकुला में। यानी कि हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग, पंचकुला में करहो की चोटी है। कौन सी? कैरो है, करहो की चोटी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों पर है, मोरनी हिल्स में। और इसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर समुद्र तल से। नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? दोस्तों ये पूछा है अरावली का, और जो अरावली की पहाड़ियां है वो सबसे ऊंचा जो स्थान है हरियाणा में 652 मीटर नारनौल के अंदर। गांव का नाम कुलताजपुर, कुलताजपुर चोटी है, कुलताजपुर गांव में है। नेक्स्ट, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो मैदानी भाग है उसके समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है, ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, 200 से 300 मीटर है। कितनी? 200 से 300 मीटर है। लेकिन अगर फिट में, ये किताबों में जो लिखा हुआ है 700 से 900 फीट है। कितनी? 700 से 900 फीट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, आप अपना स्कोर नोट करते रहना भाई। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला का हरियाणा में प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो है बहादुरगढ़, झज्जर का बहादुरगढ़। लेकिन ये क्या है? अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हरियाणा के किस जिले में है? सर्वाधिक पूछा है, यानी कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियां है दोस्तों। ठीक है, इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है वो राजस्थान में है। कौन सा है? गुरशिखर हाइट है,
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुर शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर राजस्थान में। लेकिन हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कुलताजपुर नारनौल में 652 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में बालू के टीलों की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? दोस्तों हरियाणा में जो बालू के टीले होते हैं ना, उनकी सर्वाधिक ऊंचाई जो होती है 15 मीटर तक होती है। कितनी? 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, बालू के टीलों के मध्य भाग में जल भरने के कारण छिछली झीलें बन जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। अभी बावड़ी से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पिंजौर। पंचकुला में जो है ना पिंजौर, उसको कहा जाता है 360 बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक कछारी मृदा किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक कछारी मृदा भिवानी में पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में है? दोस्तों ये 7 जिलों में है। हरियाणा के 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला है। कौन से? गुरुग्राम, नूह, फरीदाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। चरखी दादरी याद आया? ताई कपूरी। ताई कपूरी क्या चलाती है? चरखा चलाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, किस जिले में घग्गर और यमुना से निर्मित एल्यूवियल मिट्टी मिलती है? तो घग्गर और यमुना से निर्मित एल्यूवियल मिट्टी जींद में मिलती है। दोस्तों किसमें? जींद में मिलती है। यहाँ पे हमने जो अभी तक 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, उम्मीद है कि आपके 49 या 50 कंप्लीट होंगे। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रजिस्टर अपडेट जरूर करते रहना। आपका दिन शुभ रहे।